आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर, अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। नमस्कार राजन साहब, सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं सोशल वेलफेयर ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ बीएमएस के अधिकारी लोग भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है वो खड़े हुए हैं। आज कुछ मुद्दा सामने है आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, जो हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट में इनको जो पेमेंट को लेकर, बहुत सारा राशन को लेकर बहुत कुछ बात सामने आएगा। आइए इनसे जानेंगे कि इनका। आज आप देख रहे हैं भारतीय मजदूर संघ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर रास्ते पे आना पड़ा, क्योंकि जो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं, वो सभी वर्कर्स पे, स्पेशली नॉर्थ एंड मिडिल के जो वर्कर्स हैं, उन पर इतना अत्याचार, इतना नाइंसाफ़ी हो रहा है। बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहा है भारतीय मजदूर संघ को। आज इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने सोचा कि डायरेक्टर के ऑफिस के सामने जाकर ये बात को लोगों तक पहुंचा जाए कि उनको क्या क्या परेशानी आ रही है। हमारे जो प्रभारी है अनूप दत्ता। अल्मस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। अल्मस ट्रेडिंग, अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैमरा। जी क्या बोलते हैं इसको, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का, वो 2 बार डायरेक्टर साहब से मिल चुके हैं। हाँ, उससे पहले मिलने के बाद भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई, जो कुछ काम हुई, बाकी कुछ काम जो है पेंडिंग हो गया, जिसको बार बार हम लोग परस्यू करने के बाद भी ये काम पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए आज आप लोगों के सामने गंभीर मुद्दे को लेकर आए। इसके विस्तार से हमारे जो प्रभारी है आंगनवाड़ी के, अनूप दत्ता जी, बताएंगे। आप सभी को नमस्कार। और यहाँ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शहर को मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मामला और उनकी तकलीफ़ें बताऊं, कि उनको धन्यवाद देना ज़रूर चाहूँगा कि पिछले बार जो कुछ कंप्लेन हमारे थे और कुछ गंभीर मसले थे, उन्होंने बखूबी उस पर एक्शन लिया और त्वरित गति से एक्शन लिया और उस मामले को सुलझाया। लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जो हमने चर्चा के दौरान हमने उनको बताया था कि यहाँ पे जो नॉर्थ एंड मिडिल है, निकोबार डिस्ट्रिक्ट है और ये साउथ अंडमान, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनके इमीडिएट सुपीरियर होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, आंगनवाड़ी कर्मचारी और उनके, ये इनका बर्ताव और इनका एटीट्यूड ऐसे लगता है कि ये अपने आप ने अपने अलग से, खुद से एक अलग अलग डायरेक्टरेट तैयार कर रखा है कि इनका ऑर्डर भी ये खुद अपने ही घर से लाते हैं, खुद से मनमाने तरीके से बनाते हैं। ऑफिशियल यहाँ डायरेक्टरेट से कोई ऑर्डर नहीं जाता है, लेकिन वो डायरेक्शन उनको देते हैं कि ये कंपलसरी है, करना होगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो मैंने अनुरोध किया था कि सर ये स्ट्रिक्ट है, इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, मीटिंग बुलाइए और बोलिए आगे से इस तरीके की कार्रवाई कोई भी ना करे, जब तक कि डायरेक्टरेट सोशल वेलफेयर से मेरे हस्ताक्षर से कोई ऑर्डर पास नहीं हो जाता। लेकिन मुझे लगता है इसमें डिले हुआ, चूक हो गया और लगातार अब जो है हमारे सामने निकोबार डिस्ट्रिक्ट के कैमल बे तक के और Hello, Emily. I'm listening. With your Sim Sim.
नॉर्थ एंड मिडिल से लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं खासकर जिस अमानविक बोलूँगा, जो इंसानियत जब भूल जाता है तब ऐसे बर्ताव या ऐसे काम करने को किसी को मजबूर करता है। मैं आप लोगों को एक ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा जो इस वक्त में कैमल में से आए हुए हैं। ये वीडियो है, देखिएगा। ये आंगनवाड़ी के वर्कर हैं जो गोडाउन से खुद जाकर के, आप देख सकते हैं बस्ता 50-50 किलो के, ये 3 महीने का राशन है। 3-3 बस्ते आप देख सकते होंगे, देख रहे होंगे। और ये वो उठा रहे हैं और उठा करके अपने सेंटर, कोई सेंटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अपने खर्चे से गाड़ी लाकर लेबर वो खुद लग रही हैं, वो उठा रहे हैं। अब जो है ये दृश्य के बाद आप बताइए कि सवाल नहीं आ खड़ा होता है, क्या ये अत्याचार नहीं है? और जब इस बाबत मैं यहाँ प्रोग्राम ऑफिसर से मिला कि इस तरीके के जो कार्रवाई है और मजबूरी ये क्या हो सकती है, ये क्यों उठाएंगे, और मेरे आंगनवाड़ी वर्कर कौन से कवरेज में आते हैं? इनको तो स्कीम वर्कर बोल के आज तक उनको अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया उनके लिए, या ऑनरियम नहीं बढ़ा रहे हो आप, ऑनरियम सही वक्त में नहीं दे रहे हैं। नॉर्थ एंड मिडिल में अभी रंगत के अभी तक ऑनरियम चढ़ा ही नहीं है दिसंबर महीने के, ठीक है। इसके बाद अपने जेब से लगा करके वो ये खर्चे करके जान जोखिम में डाल के, मैंने प्रोग्राम ऑफिसर जी से पूछा मैडम से कि मैडम ये क्या है, तो बोल रहे क्यों उनको पैसा दिया गया है लेबर का, क्यों नहीं लेबर ने लगाए? तो मैंने तुरंत उनको पलट के पूछा कब पैसे दिए आप जरा बताइए, किस किस को दिए? तो वो बगले झांकने लगी, दीवारों में देखने लगी, पीछे देखने लगी, आई टू आई कांटेक्ट हटा ली। मतलब डायरेक्ट पैसा नहीं दिए, मतलब ना यही बात है ना? मैंने ही पूछा कि कहाँ आपने पैसा दिया है, किसको दिया है? तो अब सवाल ये खड़ा होता है, एक तो उन्होंने स्वतः ही मान लिया है कि इसके लिए पैसे आते हैं, सरकार भेज रहा है, आपके पास फंड में वो इंक्लूड है, तो पैसे जाते कहाँ तो अगर आंगनवाड़ी वर्कर खुद बस्ता उठा रही है, लेबर नहीं लगा रही है और उनको पैसे नहीं मिले, तो ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सवाल उठता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में प्लस कितना आंगनवाड़ी सेंटर है? आंगनवाड़ी सेंटर आपको इस वक्त में पूरी संख्या बताना मुश्किल है। सबसे पहले मैं इनकी ये तकलीफें, पहले पूरा लिस्ट, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये आपको मैंने ये अमानविक, ठीक है, अमानविक जो बर्ताव है ये कहा। आप बताइए अगर ये बस्ता उठाते वक्त में उस आंगनवाड़ी हेल्पर या वर्कर को चोट लगती है, उनका अगर बैकबोन डैमेज होता है, कमर को नुकसान पहुंचता है, बेड रिडन हो जाती है, वो कौन सा कवरेज है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए? आपके पास कोई कवरेज है मेडिकल का? जीवन भर उसको सुला करके घर में रख करके पेमेंट दे सकते हैं क्या? एक मुश्त राशि आप देंगे? जब नहीं देंगे, उनके जान के साथ खिलवाड़ क्यों? एक ऑनरियम के लिए, वो जो ऑनरियम आप समय पे नहीं देते हो जी, और एक्स्ट्रा काम रात 8-10 घंटे। यहाँ कोर्ट कहती है कि अगर आपका नेचर ऑफ ड्यूटी काम वर्क आपका 8 घंटे का हुआ तो उसको रेगुलर वर्कर माना जाए, रेगुलर वर्कर एम्प्लॉय माना जाए। आप 8 घंटे क्या, वो तो पति और बच्चे को घर जाके टाइम नहीं दे पाती। मुख्य सेविका का कॉल आता है कि ये रिपोर्ट भेजिए। अच्छा, पिछले 6 महीने से नॉर्थ एंड मिडिल में मोबाइल का इस्तेमाल होता है इसमें सारा। अब मोबाइल का हमेशा मुख्य सेविका फोटो खींचिए हर प्रोग्राम का। अब उसको रिचार्ज कौन कराए? रिचार्ज का पैसा का प्रावधान है, वो 6 महीने हो गए नॉर्थ एंड रंगत जोन में, ठीक है, और शायद डिग्रीपुर में भी 6 महीने से रिचार्ज का पैसा ही नहीं दिया गया उनको। ये है पोषण सप्ताह के जो इंसेंटिव्स होते हैं वो नहीं चलाए गए, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूं कि यहाँ ऑनरियम हाफ पेमेंट किए गए हैं 4500 जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट के हैं, बाकी का पेमेंट नहीं हो पाया है। और इसके बाद है आंगनवाड़ी सेंटर में, देखिए इसको कैसे बोलते हैं कि आपको फोर्सफुली क्या क्या काम कराया जाता है। आंगनवाड़ी के वर्कर्स को मजबूर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि चार्ट बदलो, नया चार्ट लाओ, पेन आप खरीदो,
नोटबुक आप लाओ, व्हाइट पेपर जो रिपोर्ट बनाते हैं वो आप खरीद के लाओ, ठीक है। इसके बाद आपके वहां पे बागवानी करना है, ठीक है, बागवानी करना है, शीट्स आप खरीदो, ठीक है, फूल चारा, फूल के चारा आप खरीदो, रेलिंग करवाओ, पेंटिंग करवाओ। पैसा नहीं देते। हाँ, अब जो है इनके साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी जोड़ा गया। देखिए टॉर्चर का लेवल, एक रेगुलर एम्प्लॉय इनका दर्द को नहीं समझता है और कैसे टॉर्चर करते हैं। अब टीचर्स को भी वहां पे रखा गया है कि भाई वो हफ्ते में आएंगे, राइट, हफ्ते में आएंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनका कुछ है वो करके जाएंगे। अब वो टीचर भी आंगनवाड़ी वर्कर को बोलने लग गए कि ये पेंट खराब है, पेंट की मैं अगले बार आऊंगा तो पेंट दिखना चाहिए, और यहाँ पे वो ये चार्ट जो है ये चेंज कर दीजिए, पुराना हो गया। तो अरे अनूप जी बताइए, जो पेंट है उनसे कराया जा रहा है? अपने जेब से उनको कहा जाता है कि आप करवाओ, चाहे अपने कर रहे हैं, अपने जेब का पैसा डालो, लेबर लाओ या मिस्त्री लाओ, पेंट खरीदो, पेंट करो। साहब आने वाले हैं, ठीक है, साहब आएंगे विजिट के लिए। अब उन टीचरों को कोई पूछे 1 लाख का 1.5 लाख का सैलरी लेने वाले, आप क्यों नहीं 2 डब्बा पेंट डोनेट कर देते, आप लेबर चार्ज क्यों नहीं दे देते? ये तो ऑनरियम वाले वर्कर है, नसीहत क्यों उनको दे रहे हो और उनको बोल रहे हो अगले बार मैं जब आऊंगा तो जो सुनने में आ रहा है, बता रहे हैं कि हमारे वर्कर्स ये हो रहा है। अभी आप देखिए 3 महीने का राशन, और खासकर मैं डायरेक्टर साहब से कहूंगा आप तुरंत लौटते ही या आप तक ये वीडियो पहुंचे संज्ञान में लीजिए इसको और तुरंत इस पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई कीजिएगा कि आप सवाल ये उठता है। देखिए वहां पे कैमल बे निकोबार डिस्ट्रिक्ट, वहां पे 3 महीने का राशन, अगस्त सितंबर अक्टूबर का राशन नहीं दिया गया। ये क्या चल रहा है? जनवरी महीने को राशन दिया गया, जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जनवरी महीने का है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुख्य सेविका उनको मजबूर कर रही है। पहले उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो जो पेज है अगस्त का पेज उसमें एंट्री करो, ये जनवरी के राशन को चलते हैं तो अगस्त में कैसे? हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी इसको छोड़ करके अगस्त में एंट्री करो कि अगस्त में मिलेगा राशन। हाँ, ये मजेदार बात है। जब राशन सरकार दे रही है, फंड आ रहा है सरकार से, आपके पास आ रहा है, इसके बाद राशन अगर नहीं मिल रहा है, जेब में कीजिए, जहां से भी परचेसिंग कर रहे हैं, ये एंट्री अगर आप अगस्त में करवा रहे हैं, आपको मंशा क्या है, तो हमें ये जवाब दीजिए। हमें शक है कि ये 3 महीने का जो राशन है, क्या इसका बिल बनाया जा रहा है, क्या इसका बाकायदा पेमेंट हो रहा है, क्या वो पैसा उठा लिया जा रहा है? क्योंकि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर ये जो 3 महीने इनको राशन नहीं दिया जाता, ये अपने घर से 200 ग्राम दाल, 1 किलो चावल, हाँ, रागी अपने घर से, और उसके इवन गैस सिलेंडर अपने पैसे से खरीदते हैं। आप सोचिए, ऑनरियम मिलता है उससे खरीदते हैं। ये तो सारा पैसा आता है तो क्यों उसको देते नहीं है? बात तो ये, सवाल यही है, हम ये पूछना चाहते हैं कि अब वो घड़ी आ रही है कि मजबूर आदमी को कब तक आप मजबूर करोगे? दीवार में जब पीठ लग जाए ना तो उसके बाद में बिल्ली पंजा मारती है। इससे पहले भी बीएलओ ड्यूटी को लेके बहुत सारा इशू हुआ था, उनका सोल्यूशन मिला या नहीं मिला? कई चीजें हैं, वो सोल्यूशन हो गया था जब हम मिले थे डायरेक्टर साहब से, जो ड्यूटी में लगाया गया था, उन्होंने वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी थी और उन्होंने माना था और बताया था हमें कि हमारी तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया था। ये काम, जैसे मैंने कहा ना, ये वहाँ के कंसर्न जो इमीडिएट सुपीरियर होते हैं ना, चाहे वो आप कहीं सीडीपीओ कह लो क्या मुख्य सेविका, इन लोग अपने आप में एक डायरेक्टरेट क्रिएट करके बैठे हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में। इनको देखने के लिए कोई नहीं है? हाँ, नहीं, मैं सभी को भी नहीं बोलूंगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे मुख्य सेविका या सीडीपीओस के नाम आज भी अच्छे इज्जत से लिए जाते हैं, लेकिन कुछ और इनका एटीट्यूड ऐसा है कि ये बताना चाहती है कि मेरा क्या कर लोगे, मेरा कोई भांजा पार्टी में है, कोई पुलिस में है, कोई यहाँ है, मतलब पोस्ट में है, वो बैकग्राउंड देखो, आप डर जाओ। ये बोलने मतलब तो यही हुआ ना, इनका लहजा है। और आप एक सोशल वेलफेयर बोर्ड देखिए, नाम समाज लिखा है, समाज सेवा, सामाजिक बर्ताव नाम का कोई चीज ही झलकता नहीं है। सीधे मुंह बात नहीं कर सकते,
ऐसे लोगों को सामाजिक सेवा वाले संस्था में नौकरी मिलनी चाहिए क्या? अनूप जी मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आप जो है मिलने के लिए गए अंदर, तो आपको क्या यहाँ पर क्या बताया गया, आपसे किस तरह से जो है व्यवहार किया देखिए गया? मैंने अभी जब मुलाकात की तो मैं आईसीडीएस के वो ऑफिस में चेंबर में गया। मैंने सबसे पहले सवाल किया कि रंगत जो प्रोजेक्ट है वो सर्कल, वहाँ का जो दिसंबर का सैलरी अभी तक नहीं चढ़ा। तो उन्होंने कहा कि सीडीपीओ बदला है और एक चार्ज में है इस वक्त में, उनका कुछ सीडीपीओ का रेगुलर का कुछ इशू चल रहा है, तो 1 हफ्ते में सर शायद हो जाएगा, हम लोग कर देंगे 1 हफ्ते में। तो हमने कहा जो आप बता रहे हो वही चीज़ हम अपने वर्कर को बता रहे हैं, बताएंगे अभी मीडिया के माध्यम से कि 1 हफ्ते में आपका वो ऑनरियम या सैलरी जो कहते हैं वो चल जाएगा, बताया जा रहा है रंगत क्षेत्र के। अब हम लौट के आते हैं कि ये इन सारे समस्याओं को लेकर के जब हम मिलने आए तो सर नहीं मिले। ये दुख की बात है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से इस वक्त में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सर काम कर रहे हैं, उन तक अगर वीडियो पहुंच जाता है, आज अगर पहुंचती है तो वो वहीं से ज़रूर बात करेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, वरना वो वापस लौटने के बाद में हमें बुलाएंगे ज़रूर बातचीत करने के लिए, और ऐसा हम आशा कर रहे हैं इस वक्त में। और हम चाहेंगे कि लगाम इन पे कसे। और देखिए यहाँ पे सारे लोग कहते हैं ना कि अंडमान के लोग अपने लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। आप बताइए कि यहाँ पे अन्याय करने वाले कौन है? आंगनवाड़ी वर्कर इनकी है ना, अंडमान वाले हैं। बैठे वाले कौन है? ये बैठे वाले अंडमान वाले हैं। तो अत्याचार किसके साथ कर रहे हो? अपने लोगों के साथ कर रहे हो। तो किस मुंह से बोल रहे हो कि हमारे साथ में बाहर से आए लोग अत्याचार कर रहे हैं? अरे आप खुद अपने लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और खासकर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही कहूंगा कि अगले बार कोई भी भर्ती ऐसे जगह जैसे मेडिकल हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ, जहां पे सेवा भावना होना जरूरी है, उनका अलग से ये भावना का टेस्ट एक रखिएगा जरूर। अन्यथा ऐसे बर्ताव करने वालों को नौकरी मत दीजिए, चाहे वो बाहर वाले हो चाहे वो आइलैंडर वाले हो। ऐसे बदतमीजी से, ऐसे बेतुके बात करने वाले, अमानविक व्यवहार करने वाले, ये आज ये रेगुलर हो जाएंगे। और मुख्य सेविका देखिए, इन्हीं में से होके मुख्य सेविका जाती है। हाँ, एक का बर्ताव अच्छा, एक का गलत, धमकाया जाता है, अपने आप में ऑर्डर पास करते हैं। तो ये सब बंद हो। मैं इतना ही कहूंगा कि डायरेक्टर साहब आए, संज्ञान ले और हमसे बातचीत करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब ये समाचार इस न्यूज़ के बाद में अगर यहाँ सर आने तक इन लोग स्टॉप नहीं हुए, नॉर्थ एंड मिडिल, साउथ अंडमान और निकोबार डिस्ट्रिक्ट, अगर यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं वहाँ के, अगर वो सतर्क नहीं हुए तो आगे जो बची हुई नौकरी है, अगर वो समझते हैं कि ऐसे ही बर्ताव और ऐसे ही उल्टे सीधे कारनामों से वो पूरे कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गलतफहमी होगी उनकी। और अलर्ट हो जाइए, इस तरह का काम मत कीजिए, अन्यथा मजबूर मत कीजिए कि भारतीय मजदूर संघ को, आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ को रास्ते पे आना पड़े, बैठना पड़े। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो ये भी हम करने को तैयार बैठे हैं। उम्मीद करेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टर साहब दे देंगे, ऐसी हमारी आशा है। अब मैं चाहूँगा हमारी प्रेसिडेंट जो है थोड़ा सा तुमको बता पाएंगी, क्योंकि वो खुद भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं। प्रेसिडेंट खुद आंगनवाड़ी वर्कर है भारतीय मजदूर संघ की। तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम के बारे में बताएं। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि अभी हमारे प्रभारी जी अनूप दत्ता जी बोले हैं कि आंगनवाड़ी का बहुत सारा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम देखा जाए हमें विजयपुर में इतना नहीं है, और हमारा मिडिल और जैसा हमारा कैंबल में, निकोबार, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उन्होंने फ़ोन भी कर रहे हैं, जैसे उनको राशन बहुत लेट से मिलता है और पेमेंट भी बहुत लेट से मिलता है। जब बुलाओ तो मीटिंग में जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। पर यहाँ पे हमारा साउथ अंडमान में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि वहाँ का कोई, जिस तरह यहाँ पोर्ट ब्लेयर में एंड विजयपुर में देखते हैं आंगनवाड़ी वर्क को, सेम वहाँ भी वैसे ही देखे, सेम होना चाहिए।
सेम होना चाहिए। और जैसा हम आंगनवाड़ी वर्कर्स जैसा एक जैसा काम करते हैं तो पेमेंट भी सही वक्त में मिलना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना। और राशन का बात है, राशन कोई वर्कर हम सिर्फ एक सेवा देते हैं, राशन उठाने का काम तो हम लोग का नहीं है, तो उसका भी अगर वो नहीं है तो वहाँ पे एक लेबर को रख के उनको पैसा दे के। जब मिनिस्टर को याद है तो तब तो इन लोग तो आराम प्यार से बात करते हैं कि आप लोग आइएगा, इस टाइम में कि उसको याद नहीं आता है क्या? तब भी वैसे ही करते हैं कि तो मिनिस्टर आने वाला, आप ये कर दो वो कर दो। वर्कर्स भी डर कर अपना आंगनवाड़ी सेंटर को मेंटेन करते। तब मैं बोलती कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक भले ही हमारा पेमेंट 12,000 है, वो 12,000 में एक आंगनवाड़ी वर्कर जिसका हस्बैंड नहीं है वो 12,000 से वो घर को भी मेंटेन करती है और उसको भी करती है। और हम लोग टाइम में नहीं मिलता है, टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों 7,500 अभी हम लोग का चाहिए वर्कर का 12,000 है और हेल्पर का 8,000 है, और वो भी आधा आधा करके पैसा मिलता है। मैम बताइए, आप जो है इस वक्त में बीएमएस की जो है बहुत ही आला पोस्ट पर है मैम, और इस वक्त में जो है आप एक आशा वर्कर भी है आंगनबाड़ी में। तो मैम बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार हुआ है, आप इतने बड़े आप पोस्ट पे होने के बावजूद भी कभी ऐसा कोई व्यवहार आपके साथ हुआ? नहीं, हमारा साथ नहीं हुआ है, पर हमारे बहनों का साथ बहुत हुआ है। क्योंकि हम कभी भी हम अपने हक के लिए, मैं तो वर्कर्स को मैं एक बात बताती, अगर हम मुंह खोल के अपना हक के लिए लड़ेंगे तो काम जरूर पूरा होगा, अगर हम उनके नीचे दबा रहेंगे तो नहीं होगा। बस यही मैं अपने आंगनवाड़ी वर्कर बहनों से अगर, क्योंकि हम जो भी अगर हमारा डिपार्टमेंट काम बताते हैं, जैसा कि एक मशीन बुनियाद करके है, तो उसमें हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। टाइमली हम लोग 8:30 बजे सेंटर खोल देते हैं बच्चों को लेकर। अभी बच्चे भी बराबर 9:30 बजे तक आ जाते हैं। हम लोग को 8:30 बजे तक, हाँ 8:30 से लेके 1-1:30 बजे तक हम लोग बैठते हैं। कुल मिलाकर 7 से 6-7 घंटा हाँ बैठते हैं, उतना पूरा 8 घंटा बैठ के उनका ज्यादा उन लोग का ज्यादा है, पर हम लोग का नहीं। इसके अलावा 12 बजे के बाद या कभी होम विजिट हो गया, वहाँ जाना, कभी हम लोग सर्वे अपना कम्युनिटी का बराबर हम लोग उसको कंटिन्यू, एक दिन भी नहीं ऐसा बैठ के रहते, कंटिन्यू हम लोग जाते रहते। प्रेग्नेंट हो गया, नर्सिंग हो गया, सब उनके पास हम लोग जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम, हाँ हम लोग जाके जैसा कोई प्रॉब्लम हुआ है, कमेटी को पहला प्रॉब्लम तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को बुलाते, तो हम उनको फिर मेडिकल को, जो भी हम लोग का एनएम है, आशा वर्कर है, उनको लेके हम लोग साथ में काम करते हैं। और एक है जो कि हमारा आंगनबाड़ी बहनें, मैं आंगनबाड़ी बहनों से यही बात करना चाहती हूँ, अगर ये चीज़ अगर हमारे साथ बार बार ऐसे ही लाइन सब है तो हम लोग रोड में आने के लिए तैयार हैं। बस मैं यही बहनों को बोलती हूँ, आप उठो और जागो और रोड में खड़ा हो। बस बात जो छूट गई है, ये जहाँ तक ये संज्ञान में है, जानकारी में डायरेक्टर साहब के भी है। अभी एक अचानक से एक नई चीज़ सामने आई है, वो ये है कि अब सब पे प्रेशर किया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्कर के कि जो भी फेस्टिवल होगा उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर खर्चा करके वो फेस्टिवल को वहाँ पे मनाए। जैसे मान लीजिए कि पोंगल हो गया, कोई इस बार पोंगल थे तो इनको जबरदस्ती आप गन्ना खरीदिए, गन्ना बांधिए, रंगोली लीजिए, रंगोली बनाइए। सोशल वेलफेयर देते हैं क्या? कोई नहीं देता है उनके जेब से, ये कंपलसरी। जबकि डायरेक्टर साहब ने कहा मैंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि ऐसा नया रूल इन लोग ही बनाते हैं, इन लोग ही फॉलो कराना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में डायरेक्टरेट हैं सबके सब अपने अपने क्षेत्र में। क्या कर रहा था इतना? तो ये एटीट्यूड, और डायरेक्टर साहब अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो मैंने देखा है उनके काम करने की शैली को, और ये खबर उनको मिलते ही वो इनको बख्शेंगे नहीं, ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। ये नौकरशाही वाला जो ये बर्ताव है, ये रवैया आखिर कितने सालों से चल क्योंकि आप जरा सोचिए ना, ये जो हमारे सो कॉल्ड लोकल है, जब नौकरी नहीं मिली होगी, इंटरव्यू में कितने भोले बन के डेडिकेशन से नौकरी करूंगा, जान लगा के काम करूंगा, अपना फुल एफर्ट लगाऊंगा। अब वो जान लगा के नहीं, जान लेकर के दूसरे का काम कर रहे हैं। अनुज जी, अगर ये सब फुलफिल नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे इसके आगे? हमने साफ तौर पे कह दिया अभी कि अगर ये डायरेक्टर साहब आने के बाद ही कोई फैसला होगा, डायरेक्टर साहब इस पे कौन सा कदम उठाते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। अगर एक्शन में वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाया तो फिर आंगनवाड़ी वर्कर क्या करें? हमारे लिए उनको कोलू की बैल की तरह हम तो झोंक नहीं सकते या छोड़ भी नहीं सकते। यूनियन है, यूनियन को खड़े रहना है उनके साथ में। हम उनके साथ खड़े हैं, और रास्ते पे बैठना पड़े
यहाँ बैठना पड़े, घेराव करना पड़े, हम घेराव करेंगे। और लेकिन ऐसे मनमाना तरीके से काम ये जो क्षेत्र में चल रहे हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट पे, ये इमीडिएट बंद हो, ये मांग कर रहे हैं हम। और आगे डायरेक्टर साहब का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू। अनूप जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि काफ़ी समय से जो है आप जो है इस मुद्दे को, जो इस तरह के जितने भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके जो मुद्दों को आप उठा रहे हैं, लेकिन अब तक जो है किसी भी एक मुद्दे में जो है हमें समाधान देखने को नहीं मिल रहा। आखिर ये रवैया क्यों है हमारे प्रशासन का? नहीं, मैं इतना साफ कर दूं कि अभी डायरेक्टर साहब नए नए आए हैं, बावजूद इसके जब हम मिले थे, आपको पता होगा कि एक इशू हो गया था जब SIR हमारा तो खत्म हुआ, SIR चल रहा था। तो ये जो मैंने कहा ना, अपने अपने एरिया में सभी डायरेक्टरेट बन गए हैं, डायरेक्टरेट तैयार कर लिए हैं। डायरेक्टर साहब ने ऐसी कोई भी इनको डायरेक्शन नहीं दिया था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को BLOs के साथ में जाना होगा आंगनवाड़ी के कामकाज के बाद, ठीक है, और शाम तक काम करना होगा, ऐसे कुछ नहीं दिया गया था। इन्होंने मिसगाइड किया, मिसलीड किया। जो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, CDPO के सुपरविजन में नीचे मुख्य सेविका, ये तो असंवैधानिक है। हाँ, इन्होंने उनको कंपलसरी करके जाना होगा। ये एक और एक ग्रुप में कुछ एक सर्कुलर भेज दिया गया था, जिससे डिपार्टमेंट का कोई उस वक्त लेना देना नहीं था, ऑल HODs के लिए था, तो सेपरेट कोई ऑर्डर नहीं बना था, ये क्रिएट किया। लेकिन मैं जब डायरेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने बुलाया, PA मैडम ने बात हुई, उन्होंने उसी वक्त कहा कि नहीं, ये हमारे आंगनवाड़ी वर्कर जो है ये हमारे बैकबोन है, ये हमारे लिए जितना करते हैं डिपार्टमेंट के लिए और पूरे एंटायर स्कीम को अपने कांधे पे लेके चलते हैं। मैंने सीधे वहाँ मीटिंग में कह दिया है, ये साहब का कहना था, डायरेक्टर साहब का, मैंने सीधे मीटिंग में कहा कि हम एक्स्ट्रा बर्डन या बोझा हमारे आंगनवाड़ी के ऊपर नहीं डाल सकते। वो उनको बच्चे संभालने हैं, आंगनवाड़ी संभालना है उस वक्त में, उसके बाद में फिर वो नहीं जा सकते। इसीलिए वो वहाँ बैठ करके अपने काम के साथ में, देश का काम है, SIR का काम है, जितने लोगों को SIR फॉर्म के लिए बुला सकते हैं, बुला करके BLO को इन्फॉर्म करना है। BLO अपने टीम के साथ आएंगे, आपके आंगनवाड़ी सेंटर में ही अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेंगे और उनसे करवा लेंगे। ये बात हुई थी, तो ये समाधान उन्होंने ही दिया था। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, इसलिए ये कहूँगा कि सर अभी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस समाचार के बाद में वो ज़रूर एक्शन पे आएंगे और वो एक्शन लेंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो VHND और CBA एक हम लोग एक प्रोग्राम होता है जो कि वो उसमें 250 करके देते हैं, ये साल में दिया जाता है। मैं आशा करती हूँ, डायरेक्टर साहब से यही कहना चाहती हूँ, हमें हर महीना दिया जाए कि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। उसी पैसे से जो भी हम लोग का जैसा पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर उनको प्रोग्राम किया जाता है, तो उसी से हम लोग करेंगे।